1.5 से 2 मिनट पर क्वेश्चन। स्नैप पे तो ब्रो यू हैव नो ऑप्शन, 1 मिनट मैक्स, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। तो 1 मिनट मैक्स बेटा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10-10 मिनट पे स्नैप पे चेक करते रहो। आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए क्या? क्योंकि तो 10-10 मिनट के ब्लॉक्स में यू हैव टू कीप चेकिंग। पर मिनट पे यू कांट चेक, यू विल गो क्रेजी। चेकिंग में आपका टाइम निकल जाएगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, दीज आर ऑसमली ऑसम वाले बुक्स दैट यू शुड रेफर टू फॉर स्नैप एंड एनमैट। हेलो एंड व्हाट्सअप ऑल माय डियर कैट एंड ओमेट्स एस्पिरेंट्स। सो एक वीडियो जो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू पेंडिंग था वो ये है कि अब दैट कैट इज वेरी वेरी क्लोज एंड स्नैप एंड एनमैट इज राइट हियर। तो इस वीडियो में आपको ये बता देंगे कि एग्जैक्टली आपको कौन से हाई इंपैक्ट टॉपिक्स पे फोकस करना है व्हेन इट कम्स टू स्नैप एंड एनमैट 2025। मोर इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा free case study resources that will definitely help you up your snap and nmat game. Stay tuned till the end. चलिए right at the start nmat का एक overview बहुत basic सा ले लेते हैं कि as you know इसके 3 sections होते हैं, language, quant and of course LR. ठीक है? Now please understand इसका level of difficulty is nowhere close to cat. It is quite basic and simple, definitely doable and achievable है। ठीक है? Historically इसमें equal distribution रहा है, मतलब तीनों सेक्शंस में इक्वल नंबर ऑफ सवाल आते हैं। सो यू हैव अ फेयर चांस टू मेक इट ओवरऑल। ठीक है? पीपल एम्फसाइजेस वापस से बेटा स्पीड एंड एक्यूरेसी। जहां पे कैट इज अ नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, ठीक है, एंड नॉट अ स्पीड बेस्ड पेपर बिकॉज यू गेट टाइम टू सॉल्व। एनमैट एंड स्नैप आर वेरी वेरी स्पीड बेस्ड, हेंस द क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजियर, लेकिन आपको उतना फास्टर करना है। ठीक है? इक्वल सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, बोले तो 36 क्वेश्चंस पर सेक्शन है। दिस इज व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड प्रीटी मच ओवरऑल इन द एनमैट के पेपर्स। चलिए स्नैप के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो सिम्बायोसिस का गेटवे एग्जाम है, इसमें 3 सेक्शन आते हैं विच इज जनरल इंग्लिश, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ए एंड एल आर बोलते हैं, एंड ऑफ कोर्स क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी साथ में। ठीक है? इसकी अगर बात करें तो इसमें खाली 60 मिनट्स का टेस्ट है। दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। स्नैप बिफोर यू रियलाइज इट सच्ची स्नैप करते ही खत्म भी हो जाता है। ठीक है? सो बेटा जी 1 मिनट में 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स फॉर्मेट पे आया। हेवी एम्फेसिस यार, अभी ये ध्यान देना, जनरली स्नैप में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भर भर के आता है, सो यू नीड टू वर्क हार्डर ऑन दैट। ठीक है? 100% ऑफिशियल स्नैप स्ट्रक्चर जनरली ऐसा रहा है ओवर द इयर्स। इंग्लिश के 15, ठीक है, 25 एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग विच इज अ लॉट, एंड अराउंड 20 क्वेश्चंस ओवरऑल आपके आते हैं क्वांट में, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के डोमेन में। Now with this background, let's get started. My name is Amit Rohra. I am your VARC educator right here on Unacademy Cat. मेरा favorite part is this. I like to call myself a rockstar creator और आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे rockstars. चलिए अब शुरू करते हैं NMAT के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। व्हाट आई हैव डन बाय द वे फॉर दिस वीडियो, मैंने पिछले 10 इयर्स के पेपरों को एनालाइज किया, उनमें से हाई इंपैक्ट टॉपिक्स की वेटेजों को निकाला सो दैट यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस। In this video, I'm also going to give you, along with the free resources, a study plan and a mock analysis plan as well. ठीक है? चलिए तो बेटा जी लैंग्वेज स्किल्स में बात आ जाते हैं। रीडिंग, वर्बल एबिलिटी, ग्रामर, अराउंड 33 to 36 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। दिस इज योर सेक्शन 1। ठीक है? तो आरसी की बात करते हैं जिसमें इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, 30 to 40% ऑफ योर सेक्शन आरसी है। इजियर है, कैट लेवल नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा इजी है। इसमें एक्सपेक्ट थोड़े वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेक्ट थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स थोड़े इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है? सो पीपल वापस से 8 to 12 पैसेज क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना बहुत आसान है, होना भी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन डूइंग दैट। अच्छा, वर्बल एबिलिटी में सिंगल मल्टी ब्लैंक फिल, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है? आपका दिस कैन ऑल्सो मीन सिंगल मल्टी ब्लैंक फिल, मतलब कि एक पूरा पैसेज आएगा जिसमें मल्टीपल ब्लैंक्स खाली रहेंगे, आपको उसमें वर्ड्स भरना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें आप कॉन्टेक्स्ट समझ के पकड़ के फिल करते चलो। ठीक है? पैरा समरी आता है विच इज अ गुड 25 to 30%। पीपल वंस अगेन फॉर दिस व्हाट यू नीड इज अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आपने कैट में जो आरसी सॉल्विंग के टाइम पे यूज किया है, बैकग्राउंड से जो आप पढ़ पढ़ के वर्ड के मीनिंग्स निकालते हो, वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, विल हेल्प यू अ लॉट। Other than that, para summary, totally use Amit sir का gist technique, factor technique, whatever works for you. Same applies, which is awesomeness. But आप अगर देख रहे हो तो बेटा जी 30 to 40% and 25 to 30%, almost 70% ये दो टॉपिक कवर करते हैं। So it makes sense to focus a lot on this. ठीक है?
पैरा जंबल्स एंड पैरा समरी थोड़ा ओवरलैप है. मस्ट प्रैक्टिस माइक्रो स्किल्स है 10 to 15% आते हैं. सो आई डोंट वांट यू गेटिंग स्ट्रेस्ड विद पैरा जंबल्स एट दिस स्टेज फॉर हमारा एनमैट. ठीक है. ग्रामर एंड यूसेज में एरर स्पॉटिंग करेक्शंस 10% टिपिकली आए हैं. पीपल ग्रामर का सबसे बेस्ट है ग्रामर गुरुवार की सीरीज यहीं पे चालू है. उसमें मैंने आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स एंड चीट शीट्स दे रखे हैं which are present in the description box के उस पे लिंक है. सो रेफर टू दैट. ग्रामर शुड बी सॉर्टेड बट 10% है. इसमें प्रैक्टिस के साथ 100% यू विल मेक इट. ठीक है. सो पीपल क्विक स्ट्रैटेजी बेस्ट होगा आरसी पहले. ठीक है. चॉइसेस के गेम अपनी एकदम तगड़ी करो जिसके लिए माई ट्रैप चॉइसेस स्टिल वर्क वेरी वेल. 6 जीनियस हैक्स विल वर्क 100% वेल. एंड ऑफ कोर्स 300 to 500 बेटा एक्टिव वोकैब पढ़ लो यार. ठीक है. अभी बेटा इसका अगर आपको वोकैब लिस्ट चाहिए मुझे सोशल मीडिया पे जरूर रीच आउट करो. _Amit_Rohra विच इज माई इंस्टाग्राम हैंडल और Amit_Arith विच इज माई टेलीग्राम हैंडल एंड आई विल शेयर इट विद यू. ठीक है. तो इससे आपका वोकैब गेम थोड़ा अप होगा तो ये आप इजीली कर पाओगे. चलिए कमिंग टू द सेकेंड सेक्शन ऑफ आर एनमैट विच इज क्वांट. तो अरिथमेटिक अलजेब्रा डेटा इंटरप्रिटेशन के इक्वल बिकॉज लाइक आई सेड एनमैट में 3 सेक्शंस इक्वल नंबर ऑफ सवाल आते हैं. बेटा अरिथमेटिक में रेशियो परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क आता है विच इज अ गुड 30 to 40% विच इज गुड न्यूज बिकॉज कैट में आपने इन सवालों पे मेहनत तो बहुत करी है विच इज अ गारंटी. सो जस्ट अप द गेम नाउ. ठीक है. अलजेब्रा की बात करते हैं तो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनइक्वालिटीज इज अ गुड 20 to 25% वेटेज आया है. पिछले 10 साल के पेपर्स में ये देखा गया है. सो पीपल इफ यू नोटिस इन बिटवीन द टू ऑफ देम it's a good 50, 60, 65%. So that means now you know कि आपको कौन से टॉपिक्स पे डेफिनेटली फोकस करके करना है. I promise you the level of difficulty is not, it's easier than CAT, which is good news. ठीक है. शॉर्ट डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा मैनिपुलेशन के 15 to 20% के प्रॉब्लम्स आते हैं. आप ये PYQs लगाओगे थोड़े मॉक्स लगाओगे आप थारो हो जाओगे विद द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट में बहुत लो आता है. PNC एंड परम्यूटेशंस बहुत रेयर आता है. गुड बट अगेन आई कैन नॉट पीपल प्लीज डिस्क्लेमर. जहां पे मैं आपको बोला कि मेरा सोर्स ऑफ डेटा वाज लास्ट 10 years के पेपर्स. सो उसके हिसाब से दिस इज अ रिलायबल लिस्ट बट दैट डजंट मीन इट्स फुल प्रूफ. सो प्लीज आई हैव टू गिव यू दैट कि भाई अगर कर सको तो कर लो पर ये जनरली बहुत कम आया है. बस आई लीव इट एट दैट. ठीक है. स्ट्रैटेजी विल बी मेंटल मैथ बहुत तगड़े बनाओ अपने सॉल्विंग के. इफ यू कैन यूज वैदिक मैथ्स रिमेंबरिंग ऑफ स्क्वायर रूट्स टेबल्स एंड एवरीथिंग दैट यू डू. एंड ठीक है बेटा जी ये थोड़े DI सेटों को लगाओ यार 15-15 मिनट एवरी डे बहुत तगड़ा हो जाएगा. तो इससे आपका क्वांट ऑफ एनमैट सॉर्टेड हो जाएगा इजीली. ठीक है. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे LR पे ऑफ एनमैट. इसमें आते हैं पजल्स सिलॉजिज्म्स जो बहुत ही ऑसम कॉन्सेप्ट है. ठीक है. क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग अगेन 33 to 36 क्वेश्चंस. आ जाओ हाई इंपैक्ट टॉपिक्स. बेटा इसमें पजल सेट्स मतलब अरेंजमेंट हो गया मैट्रिक्स हो गया गुड 35 to 45% आया है. सो नाउ यू नो. ठीक है. इसके लिए पीपल वंस अगेन बहुत ज्यादा पजल बेस्ड DI एंड अरेंजमेंट बेस्ड DI मैट्रिक्स बेस्ड DI सॉल्व करो विच विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ठीक है. सिलॉजिज्म्स वेन डायग्राम्स सेट लॉजिक बेस्ड गुड 15 to 20% आया है. सिलॉजिज्म्स बहुत औसम है. रिमेंबर अगर आपने 11th और 12th में मैथ्स किया था इसके प्रूफ्स आते थे. अभी आपको वो ट्रूथ टेबल्स बेस्ड अभी आपको प्रूफ्स नहीं करने आपको खाली याद रखना है. माय सजेशन सिलॉजिज्म्स का फॉर्मूला याद कर लो. फॉर्मूला फॉर सिलॉजिज्म्स उससे आपको डायग्राम ड्रॉ करने की भी एज सच नौबत नहीं आएगी. टेक इनटू अकाउंट ऑल द पॉसिबिलिटीज. यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट फास्टर. ठीक है. बट पीपल वंस अगेन बिटवीन दीज टू टॉपिक्स 60-65% इधर ही हो गया यार. So that means now you know these topics definitely are very important. तो ये सब पे फोकस करो. ठीक है. शॉर्ट डिडक्शन एंड इन्फरेंस बेस्ड बाकी सारा वेटेज का आता है. तो वापस से LR में स्पेसिफिकली इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू डायग्राम्स के फर्स्ट करो वेरिएबल्स को अज्यूम करके एलिमिनेट द इम्पॉसिबल जल्दी करने को ट्राई करो. मतलब जो आउटलायर्स हो जो ऑफकोर्स कॉन्ट्रेक्ट जो एकदम पॉसिबल स्कोप ही नहीं है क्लोज नहीं है. ठीक है. टाइम्ड 4 to 6 क्वेश्चन सेट्स अगर आपने लगा लिए इसके रोज के रोज बहुत फायदा हो जाएगा एंड पीपल यू विल बी एबल टू किल इट. दैट्स ऑल इन अ नटशेल. एनमैट का दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन एट दिस स्टेज. आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चों का एनमैट एग्जाम ऑलरेडी स्लॉट फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका तो बट देन अभी भी रिमेंबर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ठीक है. चलिए नाउ विल कम टू स्नैप. स्नैप ऑब्वियसली अभी है. So people, here we go. Let's get started. General English की बात करते हैं. तो RC, vocabulary, grammar.
इसका बेटा जी अराउंड 15 क्वेश्चंस कम टिपिकली, ठीक है। तो रिमेंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो बेटा जी इसमें वन आरसी का पैसेज जनरली स्नैप में नहीं देखा गया है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस का ऑफ कोर्स एरिया स्कोरिंग है बट नहीं देखा गया है, सो देन दैट लीव्स यू विद नो आरसी इन स्नैप व्हिच यू डोंट नीड। वोकैबुलरी एंड यूसेज में बेटा सेंटेंस कंप्लीशन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट से निकालना है पॉजिटिव नेगेटिव, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, सो फॉरगेट दैट। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन मतलब कुड बी इडियम्स, कुड बी फ्रेजेस, ठीक है। क्विक विंस है, 100% डुएबल है। पीपल इडियम्स का पूरा एक लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। इन केस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पे उसका लिंक लगा हुआ है इन माय बायो, गो एंड जॉइन इट यार, फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ग्रामर में बेटा फिर से एरर स्पॉटिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स मस्ट प्रैक्टिस है। तो ग्रामर के चीट शीट्स आर देयर, ठीक है। ऑल द वीडियोस ऑफ माइन आर देयर ऑन यूट्यूब एंड ऑफ कोर्स आप मेरे ओमेट्स बैच में आके ही पढ़ भी सकते हो। ग्रामर जहां तक हो सके ना बेटा ब्लाइंड गेसिंग मत करना, आंसर नहीं आएगा। ग्रामर के थोड़े बहुत रूल्स है, बस खाली वो रूल्स को बाय हार्ट कर लो, फुल एक्यूरेसी आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो व्हाई एम आई सेइंग दिस, यू नेवर नो ग्रामर कब आपकी जान बचा ले ओवर वोकैब। वोकैब आई अंडरस्टैंड चैलेंजिंग है, क्यों, क्योंकि बहुत वास्ट है, बट करेंगे तो सही, हम जितना हो सके मेहनत करके प्रिपेयर करेंगे। आई गिव यू रिसोर्सेज, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अगर एनालिटिकल एंड एलआर की बात करते हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर। तो बेटा जी पजल्स एंड अरेंजमेंट डीआई, ठीक है, टाइप रीजनिंग एंड सिलेक्शन ग्रुपिंग भर भर के आता है। गुड न्यूज, दिस ओवरलैप्स विद एनमैट एज वेल। अगेन थोड़ा बहुत तो कैट में आपने बहुत कुछ किया ही है, सो दिस इज एक्सट्रीमली गुड न्यूज। दैट मीन्स दिस सेक्शन इज विद इन ग्रेस्प, तो यार इस पे थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंसेस एंड क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं, ठीक है। सीक्वेंसेस मतलब कि वो जो अल्फाबेट नंबर बेस्ड सीक्वेंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सिमिलर। तो बेटा जी व्हाट वी सजेस्ट एंड रेकमेंड इज 20 मिनट्स डेली अगर आप पजल सेट लगा लो, ठीक है, डायग्रामिंग के बेसिस पे कर लो, खाली रॉ कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं, बिकॉज यू विल नीड शॉर्टकट्स एंड यू विल नीड इसमें टेस्टेड फॉर्मूला, जो मतलब कि एक पर्टिकुलर वे से करते हैं सॉर्टेड लाइफ, ठीक है। पीपल स्कोरिंग में ए एंड एल आर विल प्रिटी मच डिसाइड योर कट ऑफ बबुआ इन अ स्नैप एग्जाम, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ऑफ कोर्स टारगेट 70 to 80% एक्यूरेसी एज फार एज पॉसिबल, 100% ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारे स्नैप के फाइनल सेक्शन में। तो क्वांट डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, जिसका गुड अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा शॉर्ट डीआई की अगर बात करें, ठीक है, जो टेबल्स एंड चार्ट्स के फॉर्मेट में आता है, दिस एंड अरिथमेटिक मेन चंक आता है। अगेन अरिथमेटिक तो आपने कैट के दिनों से बहुत ज्यादा किया है, तो सॉर्टेड, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना। सेम टॉपिक्स है एनमैट, जो मैंने एनमैट पे इंक्लूड किए थे आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स। शॉर्ट डीआई के छोटे नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड बेस्ड टेबल्स एंड चार्ट्स, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, आपने मॉक्स लगा लिए, यू विल बिकम थरो विद द पैटर्न एंड द सिलेबस, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस डिसीजन रूल्स डेफिनेटली, ठीक है, बिटवीन ए और बी और सी और डी और ई। तो पीपल ये प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी इज यूनिक टू दिस एंड इसमें बहुत आता है, बट डूएबल है, नथिंग मेजर, रूल्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड रूल्स। अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक बेसिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन नथिंग टू वरी अबाउट, यस इंपॉर्टेंट है, करना है, आता है। एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट पे बेटा जी स्नैप इज एज यू नो 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस स्नैप है, तो बेटा इसमें क्रूशियल है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो स्किप एनी लॉन्ग कंप्यूटेशन, डेटा सफिशिएंसी जितना हो सके, ठीक है, आपको अवॉइड करना है, टू यू नो टू अवॉइड सॉल्विंग, मतलब यूज इट टू अवॉइड सॉल्विंग। सो पीपल रिमेंबर इट्स अ गेम ऑफ प्योर स्पीड, नथिंग एल्स। चलिए पीपल अब आ जाओ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो आई एम गिविंग यू अ 30-day स्टडी प्लान, अज्यूमिंग कि आपने अगर एनमैट लिया है तो आपने अभी फर्स्ट हफ्ते में ले लिया होगा, मतलब क्योंकि क्लोजर टू कैट क्यों लोगे, या फिर सारे बच्चे मेरे दिसंबर में लगाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड ऑफ कोर्स स्नैप तो डेट्स अपने डेट्स पे ही लगाओगे उसके जो है अटेम्प्ट्स। सो पीपल 30 डेज में डेली वी रेकमेंड, दिस टाइम इज नॉट रिजिड, यू कैन डिसाइड। 30 मिनट्स बेटा सेक्शनल लगाओ, ठीक है, रोटेट करो। 30 मिनट्स पजल्स लगाओ फॉर बोथ द एग्जाम्स, एंड 30 मिनट्स का ना थोड़ा अपना आरसी और वोकैब बिल्ड करो, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैब इन आरसी, जो स्नैप पे नहीं आता, एनमैट में आता है, ठीक है। तो इसीलिए पीपल इट इज इंपेरेटिव कि आपका ये वोकैब और ग्रामर गेम थोड़ा तगड़ा हो, वरना प्रॉब्लम आएगा। अच्छा
3 full mocks per week is recommended. You can not up to cat की बात तो लगा ही सकते हो, उसके बाद काम ही क्या है, मौके लगाने हैं, ठीक है. So alternating NMAT snap style and of course people analysis. फिर से बेटा इसका एनालिसिस काफी सिंपल रहेगा, जहां पे आपको अप्रोच देखना है, आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच देखना है, रूट देखना है. अच्छा, जो वर्डे आपको नहीं आती है बेटा उसको लिखते चलो. मेंटेन योर ओन पर्सनल डिक्शनरी, बेस्ट थिंग एवर इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो जो जो आपको वर्ड्स नहीं आए, नहीं जमे और आपने देखा और आपने उसको समझा, बेटा उसको लिख के लो, क्योंकि वर्ड और मीनिंग ही तो लिखना है, बहुत मैजिक होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है. बेटा वीकली एक डीप रिव्यू सेशन ऑफ पास्ट पेपर्स लगा लो, ठीक है. यूज लेस 10 ईयर प्रीवियस पेपर्स फॉर कैलिब्रेशन, बहुत बढ़िया है. तो बीच बीच में मॉकों के बीच में, अपने सॉल्विंग ड्रिल्स के बीच में अगर आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, सो सॉर्टेड लाइफ, ठीक है. पीपल फोकस ब्लॉक्स में वीक 1 अभी से अगर आप कवर कर रहे हो, बेसिक्स एंड मेंटल मैथ को पहले फोकस करो. बेसिक्स मतलब अलजेब्रा बेसिक्स, अरिथमेटिक बेसिक्स, ठीक है, जो अपना डीआई बेस्ड, डीआई डीएस के बेसिक्स, एंड ऑफ कोर्स हमारे आरसी और वोकैब के बेसिक्स. वीक 2 में बेटा पजल्स और डीआई पे बहुत ज्यादा फोकस करो, ठीक है. वीक 3 में आइडियली यू शुड लुक एट गिविंग योर टाइम्ड मॉक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कोर्स ओवरऑल. एंड ऑफ कोर्स बेटा जी वीक 4 में रिविजन और वीकनेस पैच. अगेन ये बहुत ही ब्रॉड प्लान है. यू डोंट हैव टू फॉलो दिस एज नुआंस्ड एंड डिटेल्ड एज कैट, बिकॉज of course cat is also about practicing, but NMAT and snap is purely about solving and practicing. The more you solve the better, ठीक है. सो बेटा जी प्लीज रिमेंबर एक्यूरेसी एंड टाइम चार्ट्स किसी भी हालत में बनाते जाना, जहां पे आपका एक्यूरेसी इज अगेन होवरिंग अराउंड 80-85%, नॉट लेस देन दैट, ठीक है. और एरर लॉग बहुत क्रूशियल है, या मॉक ट्रैकर. वापस से एरर लॉग आपको मेरे वीडियो से मिल सकता है, वहां पे ट्रैकर अपलोडेड है, प्री फिल्ड है. मॉक ट्रैकर आप मेरे कैट वाले वीडियो से ले सकते हो, प्री फिल्ड है. इट विल वर्क फॉर स्नैप एंड एनमैट मॉक्स एज वेल, गारंटी. चलिए पीपल, अभी मॉक एंड रिवीजन के लिए आपको कैसे करना है मॉक एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा. हर मॉक के बाद आइडियली आपको ये सारी चीजें लगानी चाहिए शिद्दत से. बेटा एरर लॉग को भरो, दिस इज नथिंग बट योर डीप एनालिसिस, ठीक है. एनालिसिस मतलब कि मिस्टेक टाइप क्या था, वॉज इट अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, वॉज इट अ टाइम का आपने ओवर टाइम ले लिया मिस्टेक. बेटा लेजी तो मेरा फेवरेट है. लेजी का मतलब है वॉज इट अ स्टूपिड सिली मिस्टेक. ये भी होता है, ओ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने एक्सेप्ट तो देखा ही नहीं, ओ ये मेरे को पैसेज में मिला ही नहीं, मैंने ये ऑप्शन को ध्यान ही नहीं दिया. तो पीपल इसमें थोड़ा क्लासिफाई करो, ठीक है. रीसॉल्व करो इन अनटाइम मोड, दैट्स द बेस्ट थिंग. यू हैव डन दिस फॉर कैट एज वेल, रिपीट इट वंस अगेन. जैसे ही मॉक खत्म होता है फिर से लेके बैठो, अभी टाइम मत करो, और उसके आंसर लगाओ, ठीक है. पजल्स के जो आपके डीआई का पार्ट था, एलआर का पार्ट था, आरसी का पार्ट था, वो कैब तो वो क्या भी है, उसका क्या ही करोगे, आएगा या नहीं आएगा, बस खत्म, ठीक है. एंड देन बेटा प्लीज माइक्रो नोट्स बहुत ऑसम है. इसका मतलब है खाली लर्निंग्स. नाउ यहाँ पे पीपल लर्निंग्स विल बी मल्टीपल. आपने न्यू वर्ड सीखे, आपने न्यू टेक्निक सीखे, आपने न्यू शॉर्टकट सीखे. ऑल ऑफ दिस मैसिव मेक्स अ बिग डिफरेंस, बेस्ट थिंग एवर, ठीक है. सो पीपल रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक मीडियम टाइम पर क्वेश्चन पकड़ के चलना है, विच इज अगेन दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन. एनमैट में 1.8 to 2 minutes, 1.8, ठीक है, 1.5 से 2 मिनट बेटा, 1.8 नहीं करेंगे, 1.5 से 2 मिनट पर क्वेश्चन. स्नैप में तो ब्रो यू हैव नो ऑप्शन, 1 minute मैक्स, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज. तो 1 minute मैक्स बेटा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10-10 मिनट पे स्नैप पे चेक करते रहो. आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए क्या, क्योंकि तो 10-10 मिनट के ब्लॉक्स में यू हैव टू कीप चेकिंग. पर मिनट पे यू कांट चेक, यू विल गो क्रेजी, चेकिंग में आपका टाइम निकल जाएगा. बट पीपल प्लीज कीप दिस इन माइंड. एंड फाइनली बेटा जी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, टारगेट करो, एंड थोड़ा एनालिसिस करके उसको बेटर करने को ट्राई करो. So again, it is less pressurizing compared to CAT, as you can see what the way that I'm talking also. But at the same time, it is so detailed and it is so micro कि आपको थोड़ा इसमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको मोर अटेंटिव और फोकस्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड सेट सिलेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए पीपल, अभी फ्री रिसोर्सेज की बात पे आते हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था. सो 100%, ठीक है पीपल, ऑफिशियल ऑथेंटिक बेस्ट एवर सोर्सेज जो है, ठीक है. एनमैट ऑफिशियल की साइट पे जाना, mba.com. यहाँ पे आपको एग्जाम स्ट्रक्चर, सैंपल क्वेश्चनिंग, फ्री के प्रैक्टिस भर भर के मिल जाएंगे.
तो ये तो ऑसमनेस है। स्नैप ऑफिशियल में snaptest.org पे आपको पैटर्न, आपको सैंपल क्वेश्चंस, आपको मार्किंग स्कीम वगैरह भी मिल जाएंगे। सो दीज आर गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स इन केस विच आई एम कोटिंग एज द ऑफिशियल सोर्सेज राइट नाउ। इसके अलावा ठीक है, आरसी एंड रीडिंग एंड जनरली आपके इंप्रूवमेंट के लिए मैं वो कैप पे आ रहा हूं। वो कैप का तो आपको बहुत तगड़ी लिस्ट दूंगा मैं, ठीक है बेटा। एऑन का aeon.co में आपको वापस से यू डोंट हैव टू डाई लाइक इन कैट, ओवरऑल रीडिंग, लाइट रीडिंग, छोटे छोटे आर्टिकल्स। आपने 300-400 वर्डों के आर्टिकल्स भी पढ़ लिए, बहुत हो गया। या आर्टिकल्स की बिगिनिंग को पढ़ो बस, ठीक है। द गार्डियन के ओपिनियंस, बेटा ये देखो मैंने आपको ना इसका पार्ट दिया, आपको कौन सा पढ़ना है। गार्डियन के ओपिनियंस पढ़ने हैं, ठीक है। nautilus.com के बहुत बढ़िया यहाँ पे साइंस ऑन ह्यूमैनिटी बेस्ड होते हैं। प्रोजेक्ट syndicate.org पे इकोनॉमिक्स ग्लोबल इश्यूज पे बहुत अच्छा रीड है। bigthink.com पे आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस के बहुत बढ़िया है। इसमें यू विल ऑल्सो गेट इन टर्म्स ऑफ योर बैकग्राउंड, यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, ऑथर के मेन आइडिया, अच्छा एंड ऑल ऑफ दिस। हेलो इट्स गुड ना। जैट भी तो आ रहा है और जैट में तो आरसी भी है, वो कैप भी है, सब कुछ है। सो दिस इज गुड ग्राउंड वर्क फॉर जैट, सीमैट, सीईटी, आपके बाकी सारे एग्जाम्स, ठीक है। तो बेटा जी अगेन द पॉइंट इज रीड 2 आर्टिकल्स, राइट बुलेट्स, समरीज। हर आर्टिकल पढ़ के यू शुड बी एबल टू टारगेट दिस, जहां पे यू आर एबल टू समराइज द आर्टिकल इन 3 to 4 मेन पॉइंट्स। उसका मेन कंक्लूजन क्या है, ऑथर इज सपोर्टिंग समथिंग और अगेंस्ट समथिंग। बेटा जी अगर आप ये नहीं कर रहे ना तो आपका रीडिंग बहुत पैसिव रीडिंग है। ओनली दिस इंडिकेट्स दैट यू आर जेन्युइनली एक्टिवली रीडिंग, ठीक है। चलिए vocab as promised, here it is. These are very very powerful and good sources to take your vocab to another level. तो बेटा मागूश वोकैबुलरी ऐप का फ्री एडिशन करो डाउनलोड, बहुत तगड़ा है, ठीक है। vocabulary.com के लिस्ट बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपको ढूंढ के दिया भी करूंगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। बी अवेयर एंड बी एक्टिव ऑन माई, गेट कनेक्टेड टू मी ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। वेबस्टर का बेटा वर्ड ऑफ द डे पे जाओ, बहुत बढ़िया। इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, ठीक है। सो एंड वेबस्टर्स डिक्शनरी नहीं बोल रहे आपको खोलने को, तो प्लीज डोंट लुक एट मी लाइक दैट, बट दिस इज अ गुड यूजफुल टूल बाय द वे। क्विजलेट बेटा में एनमैट और स्नैप के बहुत सारे डेक्स है, एंड ऑफ कोर्स freerise.com में आपको वोकैबुलरी इंटरेस्टिंगली गेमिफाइड वे से मिलेगा। ओके पीपल, अभी स्टे ट्यून्ड क्योंकि अभी बुक्स बाकी है, ठीक है। चलिए उसके पहले पीपल, हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है विच यू कैनॉट मिस आउट। दिस इज जस्ट लाइक द रियल कैट, जिसमें आपको रियल कैट की फील, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, आपके टीटा का एंटरिंग, सब कुछ मिलता है, पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, एंड इट्स फॉर फ्री। एंड अभी जहां तक मुझे पता है आपको आपका कैट का स्लॉट तो पता चल चुका है, तो बेटा इसी दिन, ठीक है, आने वाले संडे को अपने वाले स्लॉट में ये एग्जाम जरूर देना। द लिंक टू रजिस्टर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए पीपल, टेस्ट सीरीज बहुत awesome है। रिमेंबर टेस्ट सीरीज जितने हो सके मल्टीपल कोचिंग्स के लो, बिकॉज ओनली देन विल यू नो वेयर डू यू स्टैंड अमंग डिफरेंट एस्पिरेंट्स। सो हमारा जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको 30 कैट के, 30 ओमैट्स के एंड 60 सेक्शनल, बेटा बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा है। सो दिस डेफिनेटली विल वर्क फॉर यू, ऑसमनेस है, ठीक है। ऑल्सो डिजाइन फॉर एस्पिरेंट्स फॉर कैट एंड ओमैट्स, और दिस ईयर के वीडियो एनालिसिस भी है, एंड ऑफ कोर्स इट इज क्यूरेटेड बाय द एक्सपर्ट्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पीपल, हमारा ये ऑसम वाले बैचेस है जो अभी जस्ट शुरू हुए हैं, ठीक है। सो पीपल, बी इट द रैंक बूस्टर बैच और बी इट द विक्ट्री बैच, इन सब के डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। माय ओनली सिंपल सजेशन इज, यू वांट टू जॉइन एन अकेडमी, यू वांट टू कम एंड स्टडी विद मी डायरेक्टली, मुझे पिंग करो ऑन amit_rh. I will take care of the rest. My team will reach out to you, counsel you for free, give you the best possible deal, and then you can decide. No worries, no stress, no pressure. ठीक है, चलिए इसमें हम भी हैं, एंड पीपल इसमें तो सब कुछ मक्खन जैसे आराम से किया जा रहा है फॉर कैट 2026। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइनली बिफोर आई लीव योर, बेटा जी ऊना बहुत ऑसम है, जो हमारा खुद का इन हाउस इनबिल्ट एआई टूल है। यू एज एन अनअकैडमी लर्नर और इवन एज अ फ्री लर्नर, ठीक है, कैन बाय द वे स्पीक टू ऊना एंड गेट आंसर्स टू एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, विच इज ऑसम। नॉट ओनली दैट बेटा जी, अभी अपने खुद के क्वेश्चन जनरेट करो यार, प्रैक्टिस मटेरियल भर के 5, 10, 15, 20 जितने क्वेश्चन चाहिए एट इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल। नॉट ओनली दैट, स्मार्ट समरिया बनाओ सारे सेशंस के जो आप अटेंड करते हो, फ्री में या पेड, ऊना आपको सब करके देगा ये, ठीक है। सो पीपल डोंट फॉरगेट टू टॉक टू ऊना। नाउ ग्रैंड फिनाले, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, दीज आर ऑसमली ऑसम वाले बुक्स दैट यू शुड रेफर टू फॉर स्नैप एंड एनमैट।
बेटा नॉर्मन लुइस का वर्ड पावर मेड इजी, इसका अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए लेटेस्ट वाला एडिशन, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करना, सर वर्ड पावर मेड इजी, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। ग्रामर रेनन मार्टिन का तो सबसे बेस्ट है भाई। अरुण शर्मा की आरसी बुक बहुत बढ़िया है फॉर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, बस खाली वही करो। यू सॉर्टेड फॉर स्नैप एंड एनमैट, फॉर एनमैट स्नैप में। हाँ नहीं, एक सेकंड, अरुण शर्मा के यू कैन रेफर टू अर्लियर एडिशंस आल्सो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा वोकैब एंड ग्रामर एंड ये सब आता था, बहुत तगड़ा, बहुत ही बढ़िया। पीपल क्वांट के लिए वापस से अरुण शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एंड निशित सिन्हा की बुक्स आर डेफिनेटली गुड। एलआरडीआई के लिए भी सिमिलर, अरुण शर्मा के ओल्डर एडिशंस विल वर्क मैजिकली, ठीक है। Definitely you'll get a lot of puzzles from there. Bas, that's it. I wanted to create a short, very important video for this. I hope this helps you. इसके अलावा, ठीक है people, इसी चैनल पे हम लेके आएंगे मैराथन्स, हम करेंगे सॉल्विंग. I will tell you how to better intelligently guess vocabulary as well, and grammar गुरुवार की सीरीज तो शुरू है ही है, ठीक है. All the very best. Let me know in comments about any other queries that you have. Until we meet again, this is Amit sir signing off.